नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, जब से मैंने RMG पर वीडियो बनाना शुरू किया तब से मैंने RMG को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण से अपने वीडियोस को बनाया है। चाहे वह कानूनी दृष्टिकोण हो, चाहे वह सरकार का दृष्टिकोण हो, चाहे इंडस्ट्री का दृष्टिकोण हो, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तहत भी मैंने इस पूरे मुद्दे को कवर करने की कोशिश की है और आप तक सही बात पहुंचे हमेशा इसमें लगा रहा। जहां तक बात है आज के इस वीडियो की, तो आज का यह वीडियो RMG वापस आएगा या नहीं आएगा इस बहस से पूरी तरीके से अलग है। आज मैं RMG को कवर करने वाला हूं सामाजिक दृष्टिकोण से। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा और इंफॉर्मेटिव लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। फ्रेंड्स, भारत में ऑनलाइन गेम्स और गैम्बलिंग को लेकर जो बहस चल रही है, यह केवल कानून या तकनीक का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह गहराई से जुड़ा हुआ है हमारी सामाजिक सोच, धारणाओं और टैबू यानी कि सामाजिक वर्जना से। टैबू का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे समाज बिना पूरी समझ के ही गलत मान ले, जिसके बारे में खुलकर बात करना भी लोग गलत समझें और जिससे जुड़ना सामाजिक रूप से शर्म या आलोचना का कारण बन जाए, उस धारणा को टैबू कहा जाता है। भारत में आज ऑनलाइन गेमिंग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां स्किल, इंटरटेनमेंट और इल्लीगल बेटिंग जैसी अलग अलग चीजों को एक ही नजर से देखा जा रहा है और जुए का एक ठप्पा यानी कि एक टैबू पूरा ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर लगा दिया गया है। जबकि सच्चाई यह भी है कि भारत में बहुत से लोग ऑनलाइन गेमिंग से पैसे कमा रहे थे, चाहे वह फैंटेसी स्पोर्ट्स हो, पोकर हो या अन्य कोई स्किल बेस्ड गेम्स। कई अदालतों ने भी भारत में यह माना था कि जहां स्किल प्रमुख है वहां उसे सीधे गैम्बलिंग नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद ग्राउंड रियलिटी यह है कि जब भी कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसने ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाया है, तो समाज की पहली प्रतिक्रिया संदेह, आलोचना या नकारात्मक ही होती है। लोग इसे मेहनत या कौशल से कमाया गया पैसा नहीं मानते, बल्कि इसे जुए का पैसा समझते हैं। और यहीं से सोशल परसेप्शन RMG प्लेयर्स को एक अजीब सी स्थिति में डाल देता है, जहां वे अपने काम या कमाई को ओपनली स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। मैंने बहुत सारे RMG प्लेयर से बात किया है, वह मेरे वीडियोस देख भी रहे होंगे और उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपने परिवार या समाज में इस बात को ओपनली स्वीकार नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कई बार व्यक्ति खुद अपने परिवार से भी यह बात छिपाता है कि उसकी कमाई का स्रोत ऑनलाइन गेमिंग है। अगर किसी के घर में पता चले कि उसका बेटा, भाई या अन्य कोई सदस्य ऑनलाइन गैम्बलिंग से पैसा कमा रहा है, तो पहला रिएक्शन अक्सर चिंता, गुस्सा या अस्वीकृति का होता है। परिवार इसे एक अस्थायी या सम्मानजनक पेशा नहीं मानता, बल्कि इसे जोखिम, लत और बर्बादी से जोड़कर देखता है। और यही कारण है कि कई RMG प्लेयर्स अपने ही घर में समर्थन पाने में असफल रहते हैं, और जब परिवार ही साथ न दे तो समाज से समर्थन मिलने की उम्मीद और भी कम हो जाती है। और यही कारण है कि बहुत सारे RMG प्लेयर्स इस कमाई को किसी और रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि परिवार या समाज उसे गलत नजर से देखेगा। यह डर केवल आलोचना का नहीं होता है, बल्कि सामाजिक सम्मान खोने का भी होता है। भारतीय समाज में आज भी इज्जत और धारणा का बहुत महत्व है, और कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसे जुआ खेलने वाला समझा जाए, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पर यह एक टैबू है। यही कारण है कि RMG प्लेयर्स का विरोध अक्सर कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास सोशल बैकिंग नहीं होती। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, बिजनेस करता है या फ्रीलांसिंग करता है, तो वह गर्व से बताता है कि वह क्या करता है। लेकिन एक RMG प्लेयर अक्सर यह कहने से बचता है कि उसकी इनकम ऑनलाइन गेमिंग से आती है, और कई बार वह इसे छिपाता है, उसे किसी और नाम से बताता है, या फिर इस विषय से पूरी तरीके से बचने की कोशिश करता है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत झिझक भर नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक दबाव का परिणाम है जो उसे लगातार यह महसूस कराता है कि वह कुछ गलत कर रहा है, चाहे वास्तविकता कुछ भी हो। बात थोड़ी कड़वी तो जरूर है, लेकिन यह हमारे समाज की सच्चाई है और RMG प्लेयर्स इसे रोज झेलते हैं। इस सामाजिक सोच का सीधा असर इस पूरे सेक्टर पर पड़ता है। जब किसी एक्टिविटी के साथ पहले से ही एक नकारात्मक छवि जुड़ी होती है, तो उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई का विरोध भी अक्सर कमजोर हो जाता है। आप कहते तो हैं कि आपको विरोध करना है,
आंदोलन करना है, लेकिन वह आप नहीं कर सकते, और खास करके ऑनलाइन बैन को लेकर, क्योंकि आपको समाज का समर्थन और बैकअप नहीं मिलेगा। कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन यह सच्चाई है कि आपको समाज का बैकअप नहीं मिलेगा, क्योंकि इन ऑनलाइन गेमिंग्स पर जुआ होने का एक टैबू यानी कि ठप्पा लगा हुआ है। इसलिए अगर सरकार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगाती है या सख्त नियम लाती है तो आम जनता उसे सपोर्ट कर देती है, जो कि पता नहीं आप महसूस कर रहे हो कि नहीं, लेकिन मैंने यह साफ तौर पर देखा है कि काफी लोग इसके समर्थन में हैं, क्योंकि उनके मन में पहले से यह बिलीफ होता है कि यह एक्टिविटी गलत है। इस स्थिति में आरएमजी प्लेयर्स का विरोध आइसोलेटेड रह जाता है। वे अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनकी आवाज एक बड़े जन समूह तक नहीं पहुंच सकती, अपने ही समाज तक नहीं पहुंचती। यह एक तरह की साइलेंट सप्रेशन है, जहां विरोध तो है लेकिन उसे ताकत नहीं मिलती। अच्छा, इसका खामियाजा भी पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सबसे खतरनाक बात यह है कि यह टैबू एक इल्यूजन पैदा करता है। समाज को लगता है कि अगर किसी चीज को गलत मान लिया गया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई, असलियत यह है कि ऐसी गतिविधियां खत्म नहीं होती, बल्कि और ज्यादा छिपकर और अनियंत्रित रूप से जारी रहती हैं। आज भारत में ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का बढ़ता उपयोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब लोकल प्लेटफॉर्म्स पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती हैं तो लोग विदेशी एप्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जहां ना कोई रेगुलेशन है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी। वहां यूजर पूरी तरीके से अपने जोखिम पर खेलता है, और अगर पैसा फंस जाए तो कोई सुनवाई तक नहीं होती। लेकिन क्योंकि यह सब खुले में नहीं हो रहा है, इसलिए समाज को लगता है कि प्रॉब्लम कंट्रोल में है। ट्रोगा कानून आ गया, रूल्स आ गया, सरकार एक्शन ले रही है, भारतीय कंपनियों ने आरएमजी को बंद कर दिया है, तो भाई सब कंट्रोल में। नहीं, कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता। कहने का तात्पर्य कि समाज अपनी नैतिक संतुष्टि में रहता है कि उसने गलत चीज को रिजेक्ट कर दिया, और दूसरी तरफ वही चीज और ज्यादा खतरनाक रूप में जारी रहती है। और यही कारण है कि केवल सामाजिक सोच या टैबू के आधार पर पॉलिसी बनाना कई बार गलत दिशा में ले जा सकता है, जो आरएमजी के मामले में हम लोग देख रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि परसेप्शन और रियलिटी के बीच का फर्क समझा जाए। फॉर एग्जाम्पल, बिहार का जो लिकर मामला है वह हमारे सामने है। आज आप बिहार के घर घर जाओ और वहां पर अगर आप महिलाओं से पूछोगे तो 100 में से 99 महिलाएं इस बात को लेकर खुश हैं कि शराबबंदी है। समाज खुश है, सरकार खुश है कि शराबबंदी है। नैतिक रूप से समाज पूरी तरीके से संतुष्ट है, लेकिन हकीकत हम सभी जानते हैं। जो हमारे बिहार के दर्शक मुझे अभी देख रहे होंगे वह जानते हैं इस नैतिक संतुष्टि के पीछे कितना बड़ा खेल हो रहा है। एक पूरा का पूरा इलीगल इंडस्ट्री लिकर का बिहार में खड़ा हो चुका है। न सिर्फ बिहार के बल्कि आसपास के स्टेट के भी लोग इस मौके का फायदा उठाकर पैसा पीट रहे हैं, और लीगल की स्मगलिंग जो है वह अपने चरम पर है। एंड इट इज अ ओपन सीक्रेट, यह खुली बात है, किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन समाज जो है वह नैतिक संतुष्टि में है कि हमने शराब को बंद कर दिया। ठीक यही समाज नैतिक संतुष्टि में है कि हमने रियल मनी गेमिंग यानी कि उनकी भाषा में कहें तो गैम्बलिंग यानी कि जुए को बंद कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि सब कुछ चल रहा है और समाज को लगता है कि भाई प्रॉब्लम कंट्रोल में है। मैं जानता हूं मेरे वीडियोस बहुत सारे वो लोग देखते हैं जो आरएमजी के विरोधी हैं और मुझे खरी खोटी भी सुनाते हैं कि मैं आरएमजी के समर्थन में क्यों वीडियो बनाता हूं। लेकिन एक बार आप गहराई से इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ बैन लगाना इस मुद्दे का समाधान नहीं है। और डेफिनेटली ये सारी बातें अब निकलकर हमारे सामने आ रही हैं। सिर्फ नैतिक रूप से संतुष्ट रहना है तो बात अलग है, लेकिन यह संतुष्टि हमें बर्बादी के तरफ ही ले जाएगी। और इसीलिए मैंने कहा कि केवल सामाजिक सोच या टैबू के आधार पर पॉलिसी बनाना कई बार गलत दिशा में ले जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि परसेप्शन और रियलिटी के बीच के फर्क को हमारा समाज समझे। समाज को अब यह समझना जरूरी है कि हर ऑनलाइन गेम गैम्बलिंग नहीं होता और हर आरएमजी प्लेयर एडिक्ट नहीं होता। स्किल बेस्ड गेमिंग में
स्ट्रेटेजी, एनालिसिस, एक्सपीरियंस और डिसीजन मेकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे पूरी तरीके से गैम्बलिंग या जुआ के बराबर रखना न केवल गलत है बल्कि उन लोगों के साथ भी अन्याय है जो इसे एक लेजिटिमेट एक्टिविटी के रूप में देख रहे हैं। अगर हम हर चीज को एक ही नजर से देखेंगे तो हम ना तो सही रेगुलेशन कर पाएंगे और न ही गलत गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगा पाएंगे। यह पूरा मुद्दा केवल कानून बदलने भर का नहीं है बल्कि समाज की सोच बदलने का भी है, क्योंकि अगर समाज की सोच नहीं बदली तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। जब तक लोग यह समझने के लिए तैयार नहीं होंगे कि स्किल और गैम्बलिंग में अंतर है, तब तक यह टैबू बना रहेगा और इसी टैबू के कारण आरएमजी प्लेयर्स अपनी पहचान छिपाने को मजबूर रहेंगे। इस बात को न भूलें कि एक स्वस्थ और संतुलित इकोसिस्टम तभी बन सकता है जब समाज इन्फॉर्म्ड हो, पॉलिसी एविडेंस बेस्ड हो और लोगों को बिना डर के अपनी बात रखने और अपनी पहचान स्वीकार करने की आजादी मिले। अच्छा, यह तो बात हुई समाज की, लेकिन एक थॉट, एक सोच आरएमजी प्लेयर्स के लिए भी। ध्यान से इस बात को आप समझने की कोशिश करना। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और खासकर रियल मनी गेमिंग को लेकर जो नकारात्मक छवि बनी है, उसके पीछे केवल कानून, नीति या समाज की सोच ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक आरएमजी खिलाड़ियों पर भी आती है। हालांकि यह मानना गलत होगा कि पूरी इंडस्ट्री दोषी है, लेकिन यह भी सच है कि गलती कुछ न कुछ खिलाड़ियों की भी है। कई मामलों में देखा गया है कि कुछ आरएमजी खिलाड़ी गेम को स्किल या एंटरटेनमेंट के रूप में लेने के बजाय इसे जल्दी पैसा कमाने का जरिया समझ लेते हैं। पैसा कमाना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसे पैसा कमाने की मशीन समझ लेना गलत है। ये खिलाड़ी अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक पैसा लगाते हैं, बार बार हारने के बाद भी नुकसान की भरपाई करने के चक्कर में और गहराई तक फंसते जाते हैं और धीरे धीरे यह एक आदत से लत में बदल जाती है और इसी लत की बात सरकार करती है। यही वह व्यवहार है जो बाहर से देखने वाले समाज को यह विश्वास दिलाता है कि यह पूरी गतिविधि जुए से अलग नहीं है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां लोग भारी नुकसान झेलते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं या मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। और दिक्कत यह है कि अगर एक सोसाइटी में 100 लोग एक डिसिप्लिन वे में आरएमजी खेल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं होती, इस बात की चर्चा उतनी नहीं होती। लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें कि अगर पूरे शहर में एक व्यक्ति भी आरएमजी के चलते बर्बाद हो जाता है तो इस बात को ढोल बजा बजा कर लोगों को बताया जाता है। मीडिया और समाज स्वाभाविक रूप से इन्हीं एक्सट्रीम उदाहरणों पर ध्यान देता है और यही घटनाएं पूरे गेमिंग इकोसिस्टम की पहचान बन जाती है, जिसके कारण वो बदनाम होती है। परिणाम स्वरूप स्किल बेस्ड गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। जो खिलाड़ी वास्तव में रणनीति, अनुभव और अनुशासन के साथ खेल रहे होते हैं, उनकी पहचान भी उन्हीं गलत उदाहरणों के साथ जोड़ दी जाती है। यह स्थिति एक तरह का विशियस साइकिल बना देती है। कुछ खिलाड़ियों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इंडस्ट्री को बदनाम करता है, बदनामी के कारण समाज का विरोध बढ़ता है और विरोध के कारण सख्त नियम या प्रतिबंध आते हैं, जिससे जेन्युइन प्लेयर्स और कंपनी भी प्रभावित होती है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक तरफ समाज और पॉलिसी में सुधार की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर आरएमजी को स्किल बेस्ड और लेजिटिमेट एक्टिविटी के रूप में स्वीकार्यता दिलानी है तो खिलाड़ियों को डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनानी होगी, सीमित और जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा और इसे जल्दी पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड एक्टिविटी के रूप में देखना होगा। तभी इस इंडस्ट्री से जुड़ा जुए का ठप्पा धीरे धीरे कम हो सकता है और एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। क्योंकि अगर यह नहीं हुआ तो यह समस्या सिर्फ आज की नहीं है, कल को अगर आरएमजी आ भी जाएगा तो हर आने वाले कुछ सालों में स्किल बेस्ड गेम्स और गैम्बलिंग को लेकर यह टकराव जारी रहेगी, क्योंकि समाज का समर्थन इसे नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है अवेयरनेस की। ऐसे अवेयरनेस जो लोगों को यह समझा सके कि हर ऑनलाइन अर्निंग जुआ नहीं होती और हर प्लेयर लती नहीं होता, यानी कि एडिक्ट नहीं होता। जब यह समझ विकसित होगी तभी समाज का नजरिया बदलेगा और तभी एक ऐसा माहौल बन पाएगा जहां ना तो लोग छिप कर खेलेंगे, ना ही उन्हें अपनी मेहनत या स्किल से कमाए पैसे को लेकर शर्म महसूस करनी पड़ेगी। यही बदलाव इस पूरे डिबेट
डिबेट को सही दिशा में ले जा सकता है। दिक्कत यह है कि जब आप किसी कानून को बिना सामाजिक दृष्टिकोण के स्टडी किए बना देते हैं तो वह कानून फिर अल्टीमेटली उस समाज का सत्यानाश ही कर देता है, जैसा कि अभी तक इस बैन मामले से निकलकर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर किसी चीज को बिना सामाजिक दृष्टिकोण के स्टडी किए आप इजाजत दे देते हैं तो वह भी समाज के लिए फिर खतरनाक ही साबित होता है। कहने का तात्पर्य कि अगर फ्यूचर में आरएमजी आना है तो एक सामाजिक दृष्टिकोण सरकार को रखना जरूरी है। सिर्फ बैन लगाने के लिए लगा दिया, वापस लेने के लिए ले लिया तो फिर अल्टीमेटली दोनों परिस्थिति में समाज को नुकसान ही पहुंचेगा। इसलिए मैं आशा करके चलता हूं कि आगे जो भी सरकार निर्णय लेगी उसमें सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण और कानूनी दृष्टिकोण तीनों को एक साथ रख के तब किसी निर्णय पर पहुंचेगी। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।